वरीशा मेरी जान, उठ जाओ, बहुत देर हो गई, कुछ खाया भी नहीं। उठ के कुछ खा लेती। वरीशा उठ जाओ ना। क्या हो गया है मामा? कहीं जा रही हैं क्या आप? हाँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, वो कुछ चीजें वगैरह खरीदनी थी। तुम भी साथ चलो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है अभी जाने का, आप जाएं। ठीक है। सिगरेट्स कहाँ है मेरी? फिर से छुपा दिया आपने? हाँ हाँ, क्यों भाई? क्योंकि इतनी स्मोकिंग तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम अपनी आगे की जिंदगी का सोचो, क्या करना है, कैसे करना है, ना कि सारा दिन धुएं में उड़ा दो। आप और डैड मुझे कुछ सोचने देंगे आगे के लिए? अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ मैं। जो आप और डैड कहते हैं मैं वही तो करती हूँ। आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते देख लें, नतीजा आपके सामने क्या है, क्या हो रहा है। मेरी जान, नतीजा कोई इतना बुरा भी नहीं है। जहां कल वहाज का राज था, आज देखो तुम बैठी राज कर रही हो। तुम्हारे बड़े बाबा और बीजान तुम पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। तुम इस वक्त जो चाहो ना वो करवा सकती हो। तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। मेरा या फिर आपका और डैड का? सिर्फ तुम्हारा वरीशा। ये बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये चीजें अपने लिए हासिल करनी है, हमारे लिए नहीं। अल्लाह मामा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहती है ना कि मैं जिंदगी में कुछ हासिल करूं, तो ये ख्वाहिश नहीं है मेरी, मुझे वापस जाना है। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। मुझे नहीं छीनना किसी से भी कुछ यार, मुझे अपना चाहिए सब भाई। ये नहीं समझेंगे आप, कोई फायदा नहीं आपको समझाने का। वरीशा, मैं तुम्हें रोज नए सिरे से समझा समझा कर थक गई। अब अगर यहां से निकाले गए तो कहां जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने का। अब जो है यही है। I think you were going somewhere. है ना? तो फिर जाए। जाए, मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें अभी आपकी। जाए प्लीज। जो दिल में आए करो। तुम्हें बर्बाद होने का शौक है ना, शौक से हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखो, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये जो तुम्हारी बड़ी मामा है ना, हमें घर से बाहर निकालने के ना मौके तलाश कर रही है, बहाने ढूंढ रही है। यार मामा जा प्लीज। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर यहां से निकाले गए ना तो कोई सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास। समझ जाओ ये बात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर डे? फिर अच्छा, पता है अभी बड़ा अजीब हुआ रास्ते में जब मैं आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि पूरे आसमान पे अंधेरा छा गया, लेकिन घर आके तुमने देखा तो पता चला कि चांद तो यहाँ उतरा हुआ, आसमान पे तो अंधेरा ही होगा। वेल मिस्टर वहाज, आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी है, नसीबों वालों को मिलती है इतनी खूबसूरत भी। हाँ ये तो है, मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, इसी बात का तो अफसोस होता है कि जो कुछ मेरे नसीब में था वो इतना लड़के लोगों से छीन कर उनकी नफरतें बटोर कर क्यों हासिल किया मैंने। ऐसा क्यों सोचते हो तुम वहाज? कोई हमसे नफरत नहीं करता है, ये सब जो भी है वक्ती है, हम सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे तो बस दूर दूर तक अंधेरा दिखाई देता है। रोशनी देखना चाहो ना तो अंधेरे खुद ब खुद छट जाते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है, जहां हम सोचते हैं हमें उसे सिमत ले जाती है। अब हमें देख लो, हम एक होना चाहते थे, एक हो गए। ये कपड़े कहाँ से आए? कहीं गई थी तुम क्या? पप्पू आई थी क्या घर पे? मैं कहीं नहीं गई, ना ही मामा आई है। एक्चुअली मैं इशल को भेजा था घर, वही कुछ वर्कशॉप का सामान लेने के लिए, तो मामा ने कुछ जरूरी सामान भी भिजवा दिया मेरा। अच्छा, जब उनकी अपनी सगी बेटी उनके घर गई थी तो तब तो उसका मान नहीं रखा था, और आज ख्याल आ गया तो किसी के हाथ चीजें भिजवा दी। शायद ये कि वो जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच में रहना चाहती है ना, वो नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई तीसरा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। राइट? जो भी है, तुम्हें ये सामान वापस कर देना चाहिए था, उनसे लेना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है वर्कशॉप के सामान के अलावा जो भी मामा ने कपड़े, ज्वेलरी, मुझे जितनी भी चीजें भेजी हैं वो या तो तुम्हारी गिफ्ट की में और या जो तुम्हें पसंद थी। अब मुझे बताओ मैं कैसे वापस कर देती? वहाँ आज तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने वालिदैन के लिए अपने दिलों में नफरतें पैदा नहीं करनी चाहिए? देखो, जो हमें गलत लगा हमने उस पर रिएक्ट किया, उसी तरह से जो बड़ों को गलत लगा उन्होंने उस बात पे रिएक्ट कर दिया। वो बड़े हैं हमारे, उनका हक बनता है कि वो हम पे गुस्सा करें, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है आज के हम गुस्से का जवाब गुस्से से प्यार से भी तो दे सकते हैं ना। खाना लगा दो, बहुत थकावट हो गई और भूख लग रही है। जो हुक्म भाई। मैंने तो सोचा था कि इतनी तैयार बीवी को देख के कोई डिनर की ऑफर ही कर देगा। खैर, हम अपनी किस्मत फिर कभी आजमा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं वाकई बहुत थक गया हूँ, बहाना नहीं बना रहा। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैं मजाक कर रही हूँ। रिमेम्बर, नो फिजूल खर्ची। खाना मैंने बनाया है घर पे खुद, और जैसा भी बना है ना तुम्हें खाना पड़ेगा। यू हैव टू ईट, ओके? अभी लगाती हूँ। हेलो, हाँ कहो। रियली? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने महमूद। तुम कहाँ हो अभी? That's good. तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अपने एक फ्रेंड के आउटलेट के लॉन्च पे आई हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। Mahmood, don't act like a teenager, okay? I'll be there soon. Okay, take care.
आ जाए। था वरीशा बीबी, बड़े साहब ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शाम से आपका कई बार पूछ चुके हैं। आप सो रही थी, इसलिए उन्होंने आपको जगाने से मना किया था। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। बड़े साहब स्टडी रूम में है, वहीं आ जाइएगा। सुन लिया है मैंने, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। सामने ने मुझे पागल कर दिया, पर सिर्फ मामा ने मुझे अलग पागल किया। मैं पता नहीं कहाँ मेरी सिगरेट्स रख के चली गई है। वरीशा जी। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? I'm sorry? क्यों, क्या हुआ? मेरी तबीयत को कुछ होना था क्या? मैं कह रही थी कि तुम्हें बुखार हो रहा है। मैं और तुम्हारे बड़े पापा काफी परेशान हो रहे थे। मामा की आदत है, कुछ भी कह देती है। बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। चलो अच्छी बात है। आई नहीं खाने पे तुम्हारी मम्मा? क्या बात है? आई थिंक वो किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हैं शायद। कोई और सवाल है या फिर मैं जाऊँ? आई हैव टू गो। बड़े पापा ने बुलाया मुझे। नहीं, कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। ये क्यों बार बार फोन कर रही है? मुझे लगता है फिर माँ बेटी ने कोई चांद चढ़ा दिया। हेलो, क्या हुआ? क्यों फोन कर रही हो? हाँ, सब खैरियत है। तुम इस वक्त कहाँ हो? कहाँ होऊंगा, घर पे हूँ, सो रहा हूँ। तुम्हारी कॉल पर आंख खुली है मेरी। अच्छी तरह जानती हूँ कहाँ हो और किसके घर पर हो, और किसके लिए नींदें पूरी की जा रही हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही जासूसी नहीं करने लग गई हो तुम मेरी। तुम जैसा घटिया और नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हेलो, ऐसा कौन सा कानून का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया जो मुझे घटिया और नीच कह रही हो? हाँ, जो खजाना हाथ लगा है ना, वो वापस भी छिन सकता है। जानती हो ना मुझे। अगर मैंने मुख्तार अहमद को सब कुछ बता दिया ना, तो सारी उम्र सबसे मुंह छुपाती फिरोगी तुम। बढ़िया ही मुझे घटिया और नीच कहने वाली।
तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अपने एक फ्रेंड के आउटलेट के लॉन्च पे आई हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। महमूद, डोंट एक्ट लाइक अ टीनेजर, ओके? आई विल बी देयर सून, ओके? टेक केयर। ये क्या हाल बनाया कमरे का, क्या किया है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या हाल बनाया कमरे का? क्या क्या हुआ, क्या है? मेरे पीछे मेरी चीजों की तलाशी ले रही थी तुम? Are you serious? आपके पास है क्या जो मैं तलाशी लूंगी? मेरा कमरा और मैं अपने कमरे की तलाशी क्यों लूंगी? क्या हुआ, रो क्यों रही है? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, कहाँ गई थी, क्या हुआ? हाँ, मैंने कहाँ होना है, बड़े बाबा ने बुलाया था मुझे। अच्छा, क्या कह रहे थे, बताओ। क्या कहना है, वही पुराने बोरिंग लेक्चर्स। वरीशा सब ठीक हो जाएगा, वरीशा तुम परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या होगा। आई डोंट केयर। मैं तुम्हें कहती थी ना कि तुम्हारे बड़े बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वहाज ने जो कुछ उनके साथ किया तुम्हारे हक में तो अच्छा ही हो गया। डैड की इतनी क्यों कॉल्स आई नहीं मेरे पास? शिकायत लगाई ना मेरी, है ना? ऋषा, मैं क्यों लगाऊंगी तुम्हारी शिकायत? किस कॉल बैक तो करूं जरा। नहीं, रहने दो, बाद में कर लेना, अभी थके होंगे, सो रहे होंगे। ओके फाइन। वरीशा को महमूद के अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता, मगर महमूद जिस तरह मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, वो भी तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। मगर शायद अभी भी मुझे उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, कम से कम जब तक वरीशा के नाम मुख्तार की जायदाद नहीं हो जाती। क्या हुआ है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। चाहे फ्रेश हो जाके चेंज कर ले। ठीक है। बीजान, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है आपका। बीजान, अगर आप कहें तो हॉस्पिटल चले चलें। बिला वजह परेशान हो रहे हो तुम लोग। मेहरुन्निसा ने दवा तो खिला दी है ना, ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ, ऑफिस जाओ। बीजान, ठीक तो कह रहे हैं मुख्तार, चेकअप कराने में कोई हर्ज है क्या? जी हेलो। क्या ये कैसे पॉसिबल है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लीड कर रहा था इसे? क्या मतलब है इस बात का? अगर वहाज नहीं है तो क्या मैं अपनी कंपनी को ताला लगा दूं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस प्रोजेक्ट को अकेला वहाज देख रहा था, अब उसे आप 10 लोगों की टीम देख रही है। आप रहने दीजिए, मैं खुद ऑफिस आता। मुझे नहीं पता था कि आप सब सब इतने नाअहल हैं। ओके। बीजन, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेटा, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं भी हुई तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी तो जी ली ना।
सारी खुशियां देख ली अपने हिस्से की, शौहर का, औलाद की, औलाद की औलाद की। तुम अपने लिए खुशियों के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? अरे बेजान कुछ भी नहीं है, बस जरा ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो मैं ऑफिस चला जाऊं। एक बात बताओ बेटा, हम आपस में ही उलझ कर रह गए। घर में बेचैनी देखो, तुम्हारे कारोबार की परेशानी। अरे नहीं बेजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारोबार में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है। लेकिन बेटा अगर रिश्तों में आ जाए ना तो मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाता है। बेजान आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप ज्यादा इन बातों के बारे में मत सोचें तो बेहतर है। बेटा वहाज और शिफा बहुत याद आ रहे हैं, उन्हें बुला लो। अपनी जिद छोड़ दो बेटा, ऐसा ना हो कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी जिद की वजह से पछताना पड़े। औलाद की दूरी ऐसे जख्म देती है जो कभी भर भी नहीं पाते। बुला लो बेटा। ऑफिस जा रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ वरीशा, तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो कुछ भी है ना आपका किया धरा आप ही भुगते हैं। मैं क्यों भुगतूं? अगर बीजान ने वहाज और शिफा को वापस बुला लिया ना तो वहाज तो पहले ही अपनी मर्जी करता है, किसी की नहीं सुनता। वो वापस आ गया तो सबसे पहले हम दोनों को घर से बाहर निकालेगा। अच्छा, वाह भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। शायद आप भूल रही हैं, जिस हक से, जिस रिश्ते से वहाज इस घर में रहता है ना, वही रिश्ता मेरा भी है इस घर से। फिलहाल आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। मैं उठा लूं अपना। पहले तो खुद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब बीजान से मेरी बात हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो खुद वहाज और शिफा को कितना मिस कर रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर मुख्तार भाई शिफा और वहाज को वापस बुला लेते हैं ना तो सफर भी सब कुछ भुला देंगे। मैं जानती हूँ उन्हें, मेरे शौहर हैं, बस ना अपनी अना और जिद पे आके ना अपने ऊपर जबर करके बैठे। वरना शिफा में तो उनकी जान है। मैं समझ सकती हूँ शीरीन, ये सब ना महक का किया धरा है।
उसी की साजिशों का ये नतीजा है। बहरहाल मुख्तार ने अभी तक बीजान को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो इस बारे में सोचेंगे जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। भाभी मैं तो हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दे। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, बीजान की तबीयत कैसी है? बेहतर है, काफी बेहतर है। फिर भी मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर से। शाम को मुख्तार आते हैं ना, फिर साथ ही जाके दिखा देंगे उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें आने देंगे सफर? पता नहीं, और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन क्या करूं, बीजान को देखने के लिए ना मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। वो भी बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। लेकिन फिर यही कहती है बेचारी कि क्या करें, बेटी का मामला नाजुक होता है ना। हाँ चलें ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। हाँ खुदा हाफिज। सलमान साहब, ये हमारी यूनिट के लिए बहुत बड़ी खबर है। असल खुशी की बात यह है कि हमारी डिमांड के मुताबिक सारी कोटेशंस लॉक हुई हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। हेलो जी सर, मैं आपको 2 मिनट में कंफर्म करूं, बल्कि रुकें, वाज साहब मेरे साथ हैं सर। वो ऑफिस के बारे में कंफर्म करना था और रेसिपी हमारे मुताबिक दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए, उन्हें थोड़ी देर के लिए ऑन होल्ड रखिए। देखें उस लोकेशन पे पार्किंग का इशू है, मुझे लगता है हमें और लोकेशंस भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी सर, मैं कल आपको बता दूं। ठीक है, ओके। जाइए मिठाई मंगवाइए, पूरे ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज को मिलनी चाहिए। और हाँ, पूरे 4 बजे बोर्ड मीटिंग रखनी है। मैं चाहता हूं कि मैं सबको ब्रीफ करूं और ये बताऊं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसी प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। क्यों नहीं मेहनत करेंगे, हम सब आपके साथ हैं। आता हूं मैं। बाबा, मुझे बाबा कहने का हक खो चुका है। और जज्बात में आप वरीशा का असल चेहरा नहीं पहचान रहे। वो जो दिखती है वैसी नहीं है। वरीशा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम चाहे महल में रहो या झोपड़ी में, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है वहां। आज तुमने अपनी जिद पूरी कर ली ना, अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। अरे जाओ, जाकर देखो कि अपने बाप के बगैर तुम्हारी हैसियत क्या। ठीक है बाबा, जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। देख लूंगा कि आपके बगैर मेरी हैसियत क्या है। अब पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा मामा। ये बोर्ड रूम में इतनी तालियां क्यों बज रही हैं? किस बात की सेलिब्रेशन? सर वाज साहब की कोई बहुत बड़ी डील डन हुई है। सबको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बहुत खुश हैं आज।
अच्छी बात। एक बात बताओ बेटा, हम आपस में ही उलझ कर रह गए। घर में बेचैनी देखो, तुम्हारी कारोबार की परेशानी। अरे नहीं बीजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारोबार में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है। लेकिन बेटा अगर रिश्तों में आ जाए ना तो मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाता है। बीजान आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप ज्यादा इन बातों के बारे में मत सोचें तो बेहतर है। बेटा वहाज और शिफा बहुत याद आ रहे हैं, उन्हें बुला लो। अपनी जिद छोड़ दो बेटा, ऐसा ना हो कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी जिद की वजह से पछताना पड़े। औलाद की दूरी ऐसे जख्म देती है जो कभी भर भी नहीं पाते। बुला लो बेटा। जानता हूं आपको मेरी कामयाबी पे कोई खुशी नहीं हुई है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ही सही मिठाई जरूर खा लीजिएगा। अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपने जितनी कोशिशें की कि मैं तबाह बर्बाद हो जाऊं, सब खाक में मिल गई। खुशी तो मुझे हुई थी, कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन जिस घमंड के साथ मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम मुझे जलील करने आए हो ना, पूरे ऑफिस में मिठाइयां बांटकर, अपने लिए तालियां बजवा कर क्या साबित करना चाहते हो? जानते हैं बाबा, अच्छी तरह समझ गया हूं कि अब आप मेरे बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते। सबके सामने तालियां बजवा कर मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं आप ही का बेटा हूं। सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि आज अगर मैं कामयाब हूं तो उसके पीछे सिर्फ आपका हाथ है। आपकी इंस्पिरेशन, मेरे किरदार में जो मजबूती है वो वही है जो मैंने हमेशा आप में देखी। लेकिन शायद आप इस बात को समझ ही नहीं सकते। और हाँ, एक बात और, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि जाओ बाहर जाकर देखो कि तुम्हारी औकात क्या है तुम्हारे बाप के बगैर। तो देख लीजिए, आज मैं वहाज मुख्तार अहमद के बगैर कामयाब हो गया। खा लीजिए।
याद से बंद कर देना।